27 फरवरी को अमेठी में मतदान हो चुका है, लेकिन घमासान अभी भी जारी है और गदर किसी और में नहीं बल्कि गठबंधन के साथियों में है। मतदान के दिन ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की और अब खुद विधायक डीएम के द्वार पर धरने की धमकी दे रहे हैं। मतदान के दौरान ही हो गई मार, कैसे करेंगे अगले 2 चरण पार। खुलने लगी सपा कांग्रेस गठबंधन की कलई। 11 मार्च के बाद क्या होगा सपा कांग्रेस का हाल। यूपी को यह साथ कितना पसंद आया ये तो 11 मार्च को साफ होगा, लेकिन उसके पहले ही दो फाड़ होने शुरू हो गए हैं। गठबंधन में दरार तो कई जगह पहले ही दिखी थी, लेकिन अब दरार खाई में तब्दील होती जा रही है। गठबंधन के बाद अमेठी जिले की 4 विधानसभाओं में 2 सपा के खाते में तो 2 कांग्रेस के खाते में गई थी। सपा के खाते में गई अमेठी और गौरीगंज विधानसभा में शुरू से ही विवाद पैदा हो गया था। पहले सपा ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, तो बाद में कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारकर गठबंधन में सुलगी चिंगारी को और हवा दे दी। दोनों पार्टियों में अभी तक तो सिर्फ जुबानी तीर चल रहे थे, लेकिन अब जूतम पैजार भी शुरू हो गया है। अमेठी में 27 फरवरी को मतदान के दिन गौरीगंज विधानसभा के 2 बूथों गुआवा और धरौली पर जमकर मारपीट हुई। सपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा, जिसे लेकर गौरीगंज सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम आने वाले वक्त में आंदोलन करेंगे। अभी परसों जब वोटिंग हुई है तो वोटिंग के उपरांत गुआओं में हमारे बूथ प्रभारी को और जो हमारे वहाँ एजेंट बने थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एजेंट थे, उनको मारा पीटा गया है और 2-3 लोगों को वहाँ पे दौड़ाया गया है, किसी तरह भाग के जान बचाए हैं। पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही है, जो जितना वो गुनहगार हैं अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके विरोध में जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है। 1 हफ्ते में अगर नहीं कार्रवाई होती है तो 1 हफ्ते बाद कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। सपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस का उन्हीं के गढ़ में ग्राफ कम होता जा रहा है, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी बौखलाहट में है, जिसकी वजह से उनके कार्यकर्ता लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गए हैं। अगर इस मामले पर प्रशासन ने जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की तो 1 हफ्ते के बाद जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वो मुसाफिर खाना में धरौली में रंजीत सिंह, विनोद सिंह और उनके 2-3 साथी हैं और यहाँ जो लोग मारे हैं उनको पहचान नहीं पाए हैं। बल्कि सही बात यह है कि वो दहशत में है, वो नाम नहीं ले पा रहे हैं उनका। सब कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के हैं। डीएम साहब ने कहा है कार्रवाई करवाएंगे, 1 हफ्ते तक देखता हूँ कार्रवाई करवाते हैं, नहीं कलेक्ट्रेट का घेराव करूंगा, धरना और प्रदर्शन करूंगा। ऐसे में खुली लड़ाई दूर से ही दिखाई पड़ रही है। चुनाव तक साथ दिखने का दावा कर रहे दोनों दल मतदान के दौरान भी मारपीट कर रहे हैं और लड़ाई थाने तक पहुंच रही है। ऐसे में 11 मार्च को गठबंधन के दोनों दल एक दूसरे के लिए क्या गुल खिलाएंगे, इसका सभी को इंतजार है।